नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेन आरेख के क्वेश्चन लेकर के आया हूं क्योंकि वेन आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो हमें शेयर करने हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। सभी प्रश्न 2018 के हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम, इसमें रिलेशन बनाना है। क्या होगा? तो चार ऑप्शन में से आप रिलेशन बनाइए। क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन क्या होता है? एक गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होता है? एक गैस। और हीलियम क्या होता है? ये भी एक गैस है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, दोनों अलग अलग गैसें हैं। लेकिन ये दोनों गैसें आएंगी किसके अंदर? गैस के ही अंदर। तो ये गैस के ही अंदर आएंगी दोनों गैसें। इस तरीके का आरेख आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बस यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जूते, कार, साइकिल, इनका रिलेशन क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कुछ बच्चे कार और साइकिल में रिलेशन बनाएंगे कि हम कार से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और साइकिल से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। जूता एक अलग चीज है जिसका कार और साइकिल से कोई मतलब नहीं है। कार एक अलग चीज है जिसका ना जूते से मतलब है ना साइकिल से। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि अगर हम कार और साइकिल में कंपैरिजन करेंगे तो ये पेट्रोल या डीजल से चलने वाली है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होती है, जबकि इसको पैडल से चलाया जाता है। तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये साइकिल का रिलेशन भी अलग हो जाएगा। यानी कि ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कपड़े, फॉर्मल, कैजुअल, चार ऑप्शन है। देखो, जिस बच्चे को आंसर पता हो वो पहले से ही कमेंट कर दें कि सर इसका आंसर ये है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मालूम है इसका रिलेशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मालूम होता है तो कमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, कपड़े, फॉर्मल और कैजुअल। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये जो फॉर्मल है ये भी कपड़े का भाग है, कैजुअल है ये भी कपड़े का भाग है। ये दोनों कपड़े के भाग हैं, तो आएंगे किसके अंतर्गत? कपड़े के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कपड़े का आरेख। ये कपड़े का आरेख हो गया। अब फॉर्मल जो है ये भी कपड़े का भाग है, तो कपड़े के अंदर आ गया। कैजुअल भी कपड़े का भाग है, तो ये भी कपड़े के अंदर आ गया। इस तरीके की आकृति आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन सही कर दोगे। सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सब्जियां, भोजन, गोभी, इन तीनों में रिलेशन बनाना है। सब्जियां, भोजन और गोभी में आप एक चीज समझना कि हमारी चाहे सब्जी हो, गोभी हो, आलू हो, कुछ भी हो, वो हमारा भोजन के अंदर ही आएगा। समझ रहे हो ना? वो हमारा भोजन के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले जो आरेख बनेगा वो भोजन के बनेगा। भोजन के अंदर जितनी भी सब्जियां हैं वो सब्जियां आ जाएंगी। ठीक है, भोजन आएगा सबसे पहले। अब भोजन के अंदर ही सब्जियां आती हैं और सब्जी के अंदर आता है गोभी की सब्जी हो, चाहे आपकी बैंगन की सब्जी हो, चाहे आलू की सब्जी हो, वो सब्जियों के अंदर आएगी। तो सब्जियों के अंदर आ जाएगी। अब इस तरीके का आरेख आप बोलोगे सर मुझे तो सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, मैं तो सी ऑप्शन को सही कर दूंगा। तो फिर कर दीजिए ना, किसने मना किया? जब आप सही ऑप्शन तक पहुंच गए हो तो उसे सही कर दो। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है गणित, भौतिक, रसायन। बहुत अच्छा सवाल है। गणित, भौतिक, रसायन, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, यहां पे जो गणित है एक सब्जेक्ट है, भौतिक भी एक अलग सब्जेक्ट है और रसायन भी एक अलग सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तीनों पढ़ाई से रिलेटेड हैं, लेकिन हैं तीनों अलग अलग। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर मैं गणित की बात करूं तो भौतिक विज्ञान गणित से बिल्कुल अलग है। भौतिक विज्ञान और गणित दोनों अलग अलग है। गणित और रसायन भी अलग है और भौतिक और रसायन भी अलग अलग है। तो तीनों ये अलग अलग ही हैं, तो तीनों को अलग अलग बना दो। सी ऑप्शन में दिया गया है, सही जवाब है ये। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपको जरूर परेशान करेगा। पक्षी, मछली, मुर्गा, परेशान करेगा कि नहीं करेगा? पक्षी, मछली, मुर्गा। अब आप कहोगे सर ये तीनों अलग अलग हैं। पक्षी उड़ता है, मुर्गा उड़ नहीं सकता, मछली पानी में रहती है, तीनों अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों अलग अलग हो। क्या है ऑप्शन? ऐसा नहीं है। फिर क्या करें? देखो, जो बच्चे मुर्गा देखते हैं उनको पता है उनके पंख होते हैं, मुर्गों के पंख होते हैं, और मुर्गा ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, तो छोटी जगह पे एक जगह से दूसरे स्थान तक उड़ सकता है, थोड़ा सा उड़ सकता है। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। तो ये जो मुर्गा है ना, ये पक्षी के अंदर आएगा।
ये बन गया पक्षी का, पक्षी के अंदर आ जाएगा मुर्गा। लेकिन ये मछली पानी में रहती है तो इनका इस पक्षी से मुर्गा से कोई रिलेशन नहीं है, ये पक्षी मछली बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इस तरीके का आरेख बोलेंगे आप, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन को सही कर दीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दृश्य, कल्पना, मानसिक प्रक्रिया। ये 2018 के सवाल हैं सभी के सभी। देखो, दृश्य मतलब देखना, कल्पना मतलब किसी चीज को सोचना, महसूस करना, पहले से ही अंदाजा लगाना, किसी चीज का कल्पना कर लेना, या मानसिक प्रक्रिया। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, मानसिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? मानसिक प्रक्रिया का मतलब है अगर आप स्वस्थ हैं, किसी चीज को ठीक से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है मानसिक प्रक्रिया। अब मानसिक प्रक्रिया अगर आपकी सही है तो मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही देखा जाता है। अगर मानसिक प्रक्रिया आपकी सही है तभी आप कल्पना कर पाएंगे, तभी आप कल्पना कर पाएंगे। तो मानसिक के अंदर ही दृश्य और कल्पना, ये दोनों चीजें आ जाएंगी, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संगीतकार, कवि, कलाकार। संगीतकार, कवि और कलाकार। देखो, कवि है, कवि मतलब जो गायक होते हैं, जो कविताएं सुनाते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वो कवि होते हैं। जो गाने गाते हैं, सिंगर होते हैं, वो संगीतकार होते हैं, जो संगीत करते हैं। लेकिन ये दोनों के अंदर क्या है भाई? किसी भी इंसान के अंदर कोई खूबी होना, वो उसकी कलाकारी ही तो है भाई। तो सबसे पहले क्या बनेगा? कलाकार कारक बनेगा। कवि क्या है? कलाकार ही तो है, तो कलाकार के अंदर आ जाएगा। संगीतकार, संगीतकार क्या है? वो एक कलाकारी है, संगीतकार की कलाकारी है किसी इंसान के अंदर, तो वो भी कलाकार के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके का आरेख मिलेगा आपको पहले ऑप्शन में, और पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है पर्वत, शहर, कागज। पर्वत जिसका शहर या कागज से कोई संबंध नहीं, शहर जिसका पर्वत से और कागज से कोई संबंध नहीं, कागज जिसका शहर और पर्वत से कोई संबंध नहीं। तीनों आरेख अलग अलग हो जाएंगे। अगर यहां पे कागज की जगह पे, अगर यहां कागज की जगह पे ये शहर होता, या शहर की जगह कागज और कोई तीसरा चीज दिया जाता, जैसे मान लो मैं यहां, इसका आंसर आपको समझ में आ गया, तीनों अलग अलग हैं। अब मान लो मैं शहर को मिटा देता हूं और यहां को लिख देता हूं पेड़, यहां पेड़ मैंने लिख दिया, तो पेड़ का और कागज का संबंध है, क्योंकि जो कागज बनते हैं ना वो पेड़ से बनाए जाते हैं, पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो ये संबंध होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है फर्श, प्लास्टिक, ताला। ये सवाल आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या हैगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करोगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।